हरे कृष्ण। तो एक बार की बात है, 4 बेस्ट फ्रेंड्स एक पार्टी से ट्रैवल करके आ रहे थे एंड सडनली वो लोग रियलाइज़ करते कि नेक्स्ट दिन जो है उनका एग्ज़ाम है कॉलेज में एंड उन लोगों ने प्रिपरेशन कुछ नहीं किया होता एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे ही वो घर वापस पहुंच रहे होते हैं तो उस समय सुबह हो जाती है, तो अब उनके पास बिल्कुल ही कुछ समय नहीं बचा था प्रिपरेशन करने का। तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया और प्लान में ये था कि वो लोग टीचर के पास जा रहे थे। तो टीचर के पास जाने से पहले उन्होंने अपने कपड़ों पे मिट्टी और ग्रीस के निशान लगा दिए। तो उन्होंने क्या किया, जब टीचर के पास गए तो टीचर को बोला कि टीचर हम ना अपने एक फ्रेंड की शादी से आ रहे थे, तो हम जब वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारी गाड़ी का एक टायर जो है वो बर्स्ट हो गया, फट गया वो, और उस वजह से हमें रात का समय था तो कहीं कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा था। तो हमें गाड़ी को धक्का मार मार के बहुत लंबे डिस्टेंस से हमें गाड़ी को कोई पेट्रोल स्टेशन पे लेके आ पाए और देन हमें सुबह तक वेट करनी पड़ी, तब जाके हमारा कार रिपेयर हुआ। हमने खुद प्रयास किया है ना, और हमारा आप कपड़े से देख ही सकते हैं हमारी क्या हालत हो गई है। तो वो रिक्वेस्ट करते कि टीचर आप प्लीज़ कुछ हमें हेल्प करिए, है ना, हम नहीं आ पाए टाइम पे और इशू है ये। तो टीचर बोला ओके नो इश्यूज़, आप लोग का सिचुएशन देख के मुझको समझ आ रहा है, आप लोग एक काम करो, आप लोग का मैं 3 दिन बाद टेस्ट लूँगा और आप लोग तब तक के लिए आपके पास मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स बोले कि हाँ, है ना, उनको लगा ट्रिक काम कर गया कि हाँ टीचर नो प्रॉब्लम, हम लोग 3 दिन में विल बी रेडी। तो 3 दिन में ये लोग आते हैं, 3 दिन में एग्ज़ाम का प्रॉपर प्रिपरेशन करके आते हैं। तो जैसे ही वो टीचर के पास आते हैं तो टीचर बोलते हैं क्योंकि ये स्पेशल केस है, तो इस स्पेशल केस में हम आप चारों जो बच्चे हैं हम सब उनको अलग अलग रूम में बिठाएंगे, है ना, और आप सबका एक डिफरेंट, जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है उससे एक डिफरेंट पेपर है, आप लोग वो दीजिए। तो जैसे ही जो एग्ज़ाम का पेपर सामने आता है तो उस एग्ज़ाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम, है ना, सिंपल डिसेंट, फ्री में ऐसा लग रहा है आप मार्क्स दे रहे हैं 2 मार्क। जो सेकंड क्वेश्चन है वो 98 मार्क्स का है। वो क्वेश्चन है कि गाड़ी की कौन सी साइड का टायर जो है वो फटा था। मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैं। तो इससे ये एविडेंटली समझ आता है कि तो ये जो रीजनिंग हमारा था कि स्टूडेंट्स जाके रीज़न दे रहे हैं, एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, हम लोग भी जाके एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि जब हमारी डेडलाइंस या प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होते, हमारा कोई टास्क कंप्लीट नहीं होता, तो हम लोग डेडलाइंस ये एक्सक्यूज़ देते हैं। तो सिमिलरली इससे एक इम्पॉर्टेंस भी समझ आता है कि हम लोग इम्पॉर्टेंस समझ आता है प्लानिंग का, कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो पार्टी का टाइमिंग है या पार्टी का जो डेट है वो प्लान नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया कि हमारा अगले दिन पेपर है ना। आज हम 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी लाइफ में प्लानिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मेरा नाम दीपांशु बजाज है, मैं एक लाइफस्टाइल डेवलपर हूँ, एक स्टोरी टेलर हूँ और एक एजुकेटर हूँ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में, और आज हम इन 3 विषयों पे बात करते हैं। एक बहुत फेमस कोट है कि अगर आप 1 मिनट देते हैं अपने प्लानिंग के लिए, दैट सेव्स 10 मिनट्स ऑफ योर एग्जीक्यूशन टाइम। तो इतना क्रूशल जो है प्लानिंग हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है। फर्स्ट थिंग है टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव ऑन आवर हैंड, है ना। वो हो सकता है कि कुछ चीज़ जो हमारे पास्ट की हमारी रह चुकी है, हम जो नहीं टाइम पे कर पाए, कुछ जो चीज़ हम चाहते हैं आगे अपनी लाइफ में करने के लिए, या अभी हमारा एवरी डे टू डे का टास्क है ना, वो डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट से लेके कुछ मिनिमम जॉब भी हो सकता है कि कपड़े धोने से, है ना। और इस लिस्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कोई एक डे फिक्स कर सकते हैं जिस दिन हम लोग बैठ के ये हम प्लानिंग करें। फॉर एग्जांपल जनरली मैं संडेज़ को बैठ के अपना वीक और जो या मंथ जो है मैं अपना प्लान करता हूँ। तो संडेज़ इज़ लाइक माई फ्री टाइम फॉर मी एंड आई प्लान अकॉर्डिंगली। तो आप लोग भी देख सकते हैं आप लोग का क्या फ्री टाइम है। जस्ट ये लिस्ट बनाने से ही हमें इतना बेनिफिट मिलता है कि हमें क्लैरिटी आती है हमारे थॉट्स में कि हमारे पास कितने कितने टास्क हैं हैंड में, और हमें क्या क्या आगे वाले मतलब अचीव करने हैं, हमारे पास क्या क्या हमें टास्क जो है कंप्लीट करने हैं बाय द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड, है ना। सेकेंड टास्क है प्रायोरिटाइजेशन। तो हमने अभी जो लिस्ट प्रिपेयर की है उसमें हमें जो हमारे जो पर्टिकुलर एक एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रायोरिटाइज करना है। फॉर एग्जांपल हर एक एक्टिविटी जो है इतनी प्रायोरिटी पे नहीं होगी जितनी दूसरी एक्टिविटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो दैट इज़ और आपको उसके लिए पढ़ाई करनी है, दैट इज़ अ प्रायोरिटी रादर दैन आपको कपड़े ड्राई क्लीन के लिए भेजने हैं। तो इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए एक बहुत फेमस ऑथर हैं स्टीफन कोवे, तो उनका हम लोग
मेथड यूज़ करेंगे जैसे हम अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आप एक स्क्वायर बॉक्स लीजिए और उसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, है ना, एक्स और वाई में जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसमें जो एक फर्स्ट जो बॉक्स है दैट कैन बी डेडिकेटेड टू अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क, है ना। तो इसको क्वाड्रेंट 1 बोलेंगे या एरिया 1 बोलेंगे। तो इनमें हम लोग वो टास्क जो हमने अभी जो लिस्ट प्रिपेयर किया उसमें वो टास्क लिखेंगे जो हमारा अर्जेंट है और जो इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया अर्जेंट इम्पोर्टेंट में, अगर आपका कल टेस्ट है और आपको आज स्टडी करना है तो दिस इज योर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क, ये आपका क्वाड्रेंट 1 में आएगा। और इनमें ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वीडियो एडिट करके आपने देनी थी और आप वो नहीं कर पाए, है ना, वो आप टाइम पे फिनिश नहीं कर पाए, सो उसका आप ड्यू डेट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। नाउ आपको इसको अर्जेंटली ख़त्म करना है बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस यू आर नॉट एबल टू फिनिश, सो नाउ यू हैव टू फिनिश इट अप, सो देयरफॉर इट इज़ नाउ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो ये आपके फर्स्ट बॉक्स में आ गया। एंड इसमें फर्स्ट बॉक्स में एक और चीज़ कैटेगरीज की आएंगी जो है एडॉक सर्विसेज। एडॉक जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में कोई आपका बच्चा गिर गया या किसी आपके फ्रेंड को चोट लग गया सर पे, तो आपको उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो आपको इमीजिएटली यू हैव टू रश फॉर इट, है ना, आप मतलब टाइम टेबल नहीं देख पाओगे। सो यू शुड लीव सम टाइम एज वेल फॉर सम एडॉक इवेंट्स और सम स्पेस अगर प्लानिंग में चेंजेस होते हैं तो इसलिए। सो दिस कम्स अंडर इन बॉक्स 1। तो जनरली हम देखते हैं कि हम लोग क्वाड्रेंट 1 में ही अटके रह जाते हैं और इसी में हम लोग प्रोलॉन्ग करते रह जाते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो अपनी लाइफ में ज़्यादा डेवलपमेंट में ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज उनके ऑलरेडी जो प्रोक्रेस्टिनेटेड चीज़ें चल रही हैं या फिर जो ड्यू डेट्स के कारण जो चीज़ें लटकी हुई हैं दे आर ऑलरेडी स्टक इन मैनेजिंग दोज, है ना। तो सेकेंड टास्क में आते हैं, सेकेंड बॉक्स पे आते हैं, सेकेंड एरिया पे आते हैं, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल अमंग द 4, दैट इज़ द वे अगर आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में तो दिस इज़ द एरिया दैट यू हैव टू फोकस ऑन। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा, तो जनरली इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें आपको काम करने में मेहनत और टाइम चाहिए है, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है इमीडिएट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट थोड़े डिस्टेंट फ्यूचर में आएगा। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कम अंडर दिस बैनर और दिस एरिया, तो इसमें है जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो गया या फिर आपका एवरी डे टू डे आप कोई टास्क करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आपको 2 हफ्ते बाद सबमिट करना है एंड यू हैव नॉट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, है ना, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क दैट यू हैव टू डू इन योर जॉब, है ना, या यू हैव टू डेवलप दिस सॉफ्टवेयर, है ना, यू हैव टू डेवलप दिस सॉफ्टवेयर, है ना। सो आपके पास अभी भी ड्यू डेट है, काफ़ी टाइम लंबा है ना, बट स्टिल यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। इन दिस एरिया 2 और क्वाड्रेंट 2, दिस इज वेयर यू हैव टू पुट दिस और एलोकेट योर टास्क हेयर, है ना। और फॉर एग्जाम्पल आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस हो गया, आपके अलग रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सब क्वाड्रेंट 2 में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ऐसे टास्क होते हैं जो हमारी लाइफ में अर्जेंट तो है बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम नहीं तो कोई और कर सकता है इसको, या ये दिस कैन बी डन ईजिली। फॉर एग्जाम्पल हाउस में ये देखा जाता है कि कुछ काम है, जैसे कोई सब्जी खरीदनी है या कुछ ऐसा काम है कि आपको जो बच्चे भी कर सकते हैं, तो जनरली बच्चों को भेज दिया जाता है। मेरे को याद है जैसे बचपन में जब कुछ सामान जो था हमारे फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कुछ गोडाउन से निकालना होता था, तो मेरे जो ताया जी हैं वो मुझसे सामान निकलवा के रखवा देते थे, रैदर दैन वो खुद सामान निकाल के रखते थे ताकि वो अपना डिनर या जाने से पहले इवनिंग में डिनर लेके जाएं प्रॉपर्ली। तो दिस इज़ लाइक हाउ ही इज़ मैनेजिंग दिस वर्क, है ना। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, जो सबसे हम लोग जनरली हम लोग आजकल स्पेंड कर रहे हैं क्वारंटीन में, दैट इज़ नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें ऑब्वियसली हमें आता है हमारा वी आर प्लेइंग गेम्स, वी आर कॉन्स्टेंटली सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, फेसबुक, है ना, एंड इंस्टाग्राम, है ना, वी आर डबल टैपिंग ऑन इमेजेस। तो ये सारे टास्क जो हैं हमारे यहाँ पे आते हैं। सो अब जो है, अब क्रूशियल बात है कि यू आर टेलिंग मी कि द सेकेंड क्वाड्रेंट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन वंस लाइफ, है ना, अगर किसी को ग्रो करना है अपने आप में लाइफ में। सो हाउ डज वन डू दैट? तो जो थर्ड पॉइंट है, दैट विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज योर सेकेंड क्वाड्रेंट टास्क मोर इजीली। थर्ड पॉइंट है मेक अ कैलेंडर। अगर जैसे आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं अवेलेबल
जैसे गूगल ऐप्स हैं, गूगल कैलेंडर ऐप है और काफ़ी डिफरेंस ऐप है जिस पे आप अपना कैलेंडर बना सकते हैं। तो बट मैं पर्सनली लिखने में बिलीव करता हूँ, तो मैं पर्सनली मेरे पास एक बुकलेट है जिसमें मैं अपना जो डे टू डे का जो टास्क है वो मेरे पास लिखा होता है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपके पास एक क्लियर पिक्चर है कि आपके पास कितने सारे टास्क हैंड में हैं और किस किस का कितना प्रायोरिटी है। हाँ, तो सबसे पहले कैलेंडर बनाते समय क्या करना है आपको, आप सबसे पहले अभी फिलहाल हमारा सिचुएशन ये है क्योंकि हमारा कुछ काफ़ी सारे पेंडिंग टास्क होंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अर्जेंट और जो इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको सबसे पहले हमें एलोकेट कर देना है कि किसका ड्यू डेट सबसे पहले, और उसको यू हैव टू लाइन इट अप, है ना। और उसके बाद हमें जो हमारे क्वाड्रेंट 2 के जो टास्क है देन उसको हमें पिक्चर लाइन कर देना है। देन हमें उसे स्प्रेड आउट कर देना है अपने कैलेंडर में, चाहे अगर आप वीक के हिसाब से बना रहे हैं, डे के हिसाब से बना रहे हैं, मंथ के हिसाब से बना रहे हैं। और देन उसके बाद आपके जो है ना, फॉर एग्जांपल जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे आपका एवरी डे 8 आवर्स जॉब है ना, जिस पे आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जॉब पे, तो यू कैन ब्लॉक योर 8 आवर्स ऑफ योर टाइम ऑन द कैलेंडर फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, है ना। और एक्सरसाइज के लिए जैसे आप सुबह सुबह हाफ एन आवर आप ब्लॉक कर सकते हैं। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके जो एक्टिविटीज़ आप डेलीगेट कर सकते हैं दूसरों को, यू शुड डेलीगेट दैट। तो इस बेसिस पे जो हमारा कैलेंडर है, एक कैलेंडर हमारा फॉर्म हो जाएगा, और इससे हमें क्लियर रहेगा कि फॉर एग्जांपल बाई चांस कभी भी आपको आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या क्या मेरे अर्जेंट टास्क है। अगर मेरे को अभी आज आउट ऑफ टाउन जाना है तो एटलीस्ट यही क्या क्या टास्क है जो मेरे को ये ख़त्म करके जाना है, ताकि जो मेरा एक्टिविटी है पीछे वो कंटिन्यू रह सके या थोड़ा और इजीली वो डिले ऑफ हो सके, मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो उसमें। सो सेम चीज़ जो ये है भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन के कॉन्वर्सेशंस के थ्रू ये रिफ्लेक्ट होता है। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 16 और 17 के कॉन्वर्सेशंस में ये रिफ्लेक्ट होता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वन बिकमिंग अ योगी ओ अर्जुना if one eats too much or too little, sleep too much or does not sleep enough. Verse number 17, he who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. तो आप देखेंगे कि जो वर्स नंबर जो 16 है, जो फर्स्ट श्लोका है, उसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारा बिफोर स्टेज, है ना। अनप्लान्ड वे में रहते हैं हम लोग, कुछ भी ज़्यादा खा लेते हैं और देन हमें मीटिंग में जाना होता है एंड देन वी आर सीइंग के मीटिंग में हमारा प्लान था कि प्रेजेंटेशन देना है, बट वी आर फीलिंग स्लीपी और वी आर फीलिंग ड्राउजी, वी आर नॉट फीलिंग एक्टिव, है ना, एनर्जेटिक टू गिव प्रेजेंटेशंस। जो 17 जो वर्स है दैट इज एक्सप्लेनिंग हाउ यही जो हमारे जो चैलेंजेस जो आ रहे हैं हम कैसे उनको कम कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बताया गया कि एक जो योगी है, जो एक सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति है, एक स्पिरिचुअलिस्ट के लिए जो सेल्फ कंट्रोल है दैट इज द बिगेस्ट पावर वन कैन हैव। तो भगवान जो बता रहे हैं वर्स नंबर 17 में कि ही हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स, तो जो रेगुलेशन अपनी लाइफ में लाएगा, तो रेगुलेशन और प्लानिंग को कैसे समझे, रेगुलेशन और प्लानिंग दोनों अलग चीज़ें लग रही हैं, है ना। तो रेगुलेशन और प्लानिंग को कैसे समझते हैं, इसको समझने के लिए एक इजी टास्क है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपको अपने घर से आपने प्लान किया कि आज शाम को मैं 4 बजे मैंने जाना था अपने किसी रिलेटिव के घर, है ना। 4 से 5 आपने लिखा कि आई विल बी ट्रैवलिंग इन दिस टाइम, है ना। तो 4 से 5 अगर आप प्लान किया आपने कि आप ट्रैवलिंग करेंगे, तो जो रेगुलेशन वर्ड है, तो रेगुलेशन इसमें कैसे काम करता है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो नाउ रेगुलेशन कम्स इनटू द पिक्चर। रेगुलेशन मतलब दैट यू आर कंट्रोलिंग अ मशीन और एनीथिंग और स्पीड ऑफ एनी मशीन फॉर एग्जांपल, सो दैट एवरीथिंग फंक्शंस और वर्क्स स्मूथली, है ना, एवरीथिंग ऑपरेट्स प्रॉपरली। गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं अपने किसी रिलेटिव के घर पे और आप चाह रहे हैं कि आप उसके घर घर पहुंच पाए, आप वो गोल जो है आपका जो प्लान किया हुआ है डेस्टिनेशन, आपके जो फर्दर आगे गोल्स होंगे, आगे प्लान है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप जो है आपका जो उस डेस्टिनेशन पे सही समय पे पहुंचना इज अ क्रूशियल थिंग, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, नाउ यू आर कंट्रोलिंग योर स्पीड, है ना, रेगुलेटिंग योर स्पीड, है ना, योर कार स्पीड। क्योंकि अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस जो है आपका फाइन काट सकता है, आपको रोक सकता है, आपकी गाड़ी को उसी समय ब्लॉक कर सकता है, या पे एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है देन योर टाइम इज वेस्टेड, है ना, आपका अननेसेसरी टाइम जो है डाइवर्ट हो जाएगा कहीं और, टाइम और एनर्जी कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा।
So therefore now you are regulating it as well. If a person who wants to be wants to be self-control in his life so that he can perform better and he reach towards his goal, even in spiritual life or in a material life outside, he has to be self-control. And for self-control, you need to have a plan where you picture yourself from what position you are right now to what position you want to be, and to be in that position, planning is just job half done, है ना? So now comes execution. So for execution, you have to have regulation in your activities, in your areas, है ना? भगवान जैसे बता रहे हैं ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क, इन 4 मेजर चीज़ में हम जैसे हम देख सकते हैं हमारा लाइफ भी चीज़ें फॉल करती हैं चीज़ें, है ना? सो लाइक दैट. सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं कि आपको इस वीडियो में आपको क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगा या क्या नया रेलेवेंट पॉइंट लगा. आपको लगता है किसी और को भी हेल्प करेगा तो प्लीज़ डू स्प्रेड दिस वीडियो. वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प एटलीस्ट 1 लाख पीपल इन जेन्युइनली एबल टू डेवलप देमसेल्व्स, है ना? और उसके लिए हम लोग हेल्प करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है. तो आपकी भी हेल्प चाहिए इसमें हमें, ताकि आप लोग भी अपने आप को इसको अपनी लाइफ में उतारें. Because taking knowledge is the half part. Applying that knowledge is what brings transformation in one's life, है ना? तभी आपको self satisfaction और वो happiness achieve होगा. You can share this video to those who might find it helpful, and you are welcome to join our private FB group for more discussions on self development topics. The group name is Mind Body Soul Community, and I thank you very much for patiently listening to me. Hare Krishna.